लेनिन जगदेव बाबू अमर है, अमर है, अमर है। बिहार लेनिन जगदेव बाबू अमर है, अमर है, अमर है। सभा के सम्मानित अध्यक्ष 103 जयंती समारोह के सम्मानित नेता इस मंच पे बैठे हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में गए और शहीद शहादत अपना दे दिया, इसलिए कि आने वाले पूर्वज के लिए अपना सुख चाहते, वो अपना चाहते तो वो नहीं मरते, मगर इसलिए वो अपना शहीद दिए कि आने वाला पूर्वज राज करेगा। आज मैं जा रहा हूं तो कोई गम नहीं है। लोग तो लाखों नेता मर रहे हैं, मगर कितने का जयंती और पुण्यतिथि मनाया जाता है। देवबाबू का मना रहा था कार्यक्रम। मैंने काश्मी हाई स्कूल में मैं पैसा जमा कर दिया। वहाँ के सेक्रेटरी एक मुस्लिम थे, उन्होंने मुझे बुलाकर पूरा पैसा बोले कि जगदेव बाबू का मेरे पर। तब मुझे लगा कि हर जाति 90% के लोग पर उन्होंने कुछ किया हुआ था, उनको जाने के बाद कौन याद करता है। वो पैसा वापस कर दिया उन्होंने, दिया हॉल का, बोला कि जगदेव बाबू का मेरे ऊपर किया हुआ है। तो सोचिए जाने के बाद 50 साल 40 साल जाने के बाद भी लोग याद कर रहा है, तो सोचिए कि विचार थे, वो व्यक्ति नहीं थे, विचार थे जिन पर हम लोग को जरूरत है, उनके विचार पर चलने का, सोचने का, समझने का। इसी चंद शब्दों के साथ जय जगदेव। आज जो है से अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का शहादत दिवस मनाया जा रहा है। इसके लिए हम लोग सब आज बरौरा पंचायत में हम लोग उपस्थित हुए और हम लोग जगदेव बाबू का जो नारा था 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, तो उस नारे को अमल करने के लिए हम लोग तमाम जनता के बीच में ये बात रखे हैं और हम यही चाहते हैं कि जगदेव बाबू के जो भी नारा था वो नारा वाकई में गरीबों का नारा था। गरीबों की हक जो छीनताई हो रहा था, आज जो है से उनके नारे पर चल के हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, ये जो भी सम्राट जी, आपका जो भी नेता हैं, ये सब नीतीश माने जगदेव जी के नारे पे ही सब नेता हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं है, जगदेव बाबू का जो है कि जो नारा था बिल्कुल सही जगह पर सही नारा था, समझे कि नहीं। इसके लिए हम लोग एकत्रित हुए थे और यहाँ हम लोग जगदेव बाबू के ही जितने भी गुण थे, उसके जो उनके चलने का जो सिस्टम था, वो हम लोग जनता के बीच में रखे। इसके लिए हम लोग उपस्थित हुए। सर, अभी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और जगदेव बाबू का जो नारा था 100 में 90 है, 90 भाग हमारा है। आज तक के जो है बैकवर्ड हो या दलित समाज को, यानी बहुजन समाज के जो लोगों का जो है हक अधिकार नहीं मिला। ये हमको तो बड़ा लगता है भाई, हक अधिकार क्यों नहीं मिला भाई। हम तो ये जो अंग्रेज का शासन देखे थे आप, अगर नहीं देखे होंगे तो आपके दादा बचते होंगे तो उनसे पूछिएगा कि अंग्रेज का शासन कैसा रहता है, ठीक है ना। और लोग कहते हैं कि बोलने की आज़ादी नहीं है। अरे भाई बोलने की तो वो आज़ादी है कि आप मन से कुछ बोल दे रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं। तो आज़ादी तो है, लेकिन जो आज़ादी में हम लोग का जो हक और हिस्सा मिला है, लेकिन जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हक लड़ाई जैसे देखिए, तबर भी अंग्रेज से हम लोग लड़ के लिया, हम लोग के दादा लड़े, परदादा ही लड़े होंगे, लड़के छीनने के बाद ये सरकार में गठन हुई, अम्बेडकर जी संविधान बनाए, आखिर ये सिस्टम चला तो आज़ादी मिला। आज कहते हैं कि आज़ादी नहीं है, आप भी कहते हैं कि आज़ादी नहीं है। आज़ादी तो है, बोलने की आज़ादी है, आपको किसी को मारपीट करने की आज़ादी, लड़ जाते हैं तो आज़ादी ना है, क्या है। दिल्ली चुनाव के बाद में बिहार चुनाव का भी बारी है, इस पर आप कैसे किस नज़र से देखना है? बताइए, जब राजधानी लड़ गया पूरा जहाँ से लड़ा कमल छाप, तो बिहार में कुछ ही होगा, ये बताइए।
बिहार में कंटेन जल जाएगा भैया, माफ कीजिए। बताया जा कमलेज की लेगा। बताया जा रहा है सर कि यदि मान लिया जाए अगली जाति के लोग जो है बीजेपी से ज्यादा सीट जीतेंगे तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे? नीतीश कुमार हैं और रहेंगे। आज नीतीश कुमार के पास 40 को 45 को विधायक है और हमारे पास 80 को है। क्या मुख्यमंत्री ना है? गजब गजब आप लोग क्वेश्चन करते हैं भाई। ये तो शुरू में से नीतीश कुमार हैं और रहेंगे। हम लोग भी तो कहिए दिया, हमारी पार्टी कह दी कि नीतीश कुमार हैं और रहेंगे। इनके अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के विधायक कह रहा है कि ज्यादा हमारा सीट आएगा तो हमारा अगली जाति का। अरे नहीं, एक आध को बयान दिखा दीजिए ना भाई, उसका बयान दिखा दीजिएगा हमको। नहीं ना, आप कोई कहा होगा तो सुन लिया होगा कि फलना इससे हो रहा था। अरे बयान दिखाइए ना भाई। जब हमारे नेता कह दिए कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, सब हम लोग कौन खेत के मूल्य है भाई? जब नीतीश जी बोल दिए, इसलिए जब भाजपा ये निर्णय करके कह दिया कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगी, मुख्यमंत्री रहेंगे। आरजेडी के लोग बोल रहे हैं कि माई बहन योजना हम चला रहे हैं 2500 रुपया। माई बहन के मतलब समझते हैं आप? नहीं तो मैं बताता हूँ। माई राबड़ी देवी समझला, अब बहन मीसा भारती, इसी की योजना है, यही योजना है भाई। तो अपने परिवार की योजना में तो चला रहे हैं, फिर परिवार से बाहर कहाँ जा रहे हैं? एक बात बताइए, परिवार से बाहर कहाँ जा रहे हैं? अगर दम है तो किसी दलित को मुख्यमंत्री बना के देखें। सर इस बार गुरुआ साहब को अगर टिकट मिलती है भाजपा का, किस तरह का विकास का रास्ता मिले जाएगा? सर अगर टिकट मिलेगी तो सोचेंगे, और नहीं मिलेगा, देखिए दोनों परिस्थिति हम लोग से नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, बात समझ लीजिए। अगर आज हम तो पहचान के मोहताज नहीं है सर कि मरांडी जी को कोई नहीं जानता है। कोई आया होगा पार्टी से तो भाजपा से तो जैसे, या जदयू से तो उनका नाम जानता होगा, जदयू के जिला अध्यक्ष है तो पंचायत अध्यक्ष है, तो ये है। मरांडी जी का अपना नाम का कहीं मोहताज नहीं है, ठीक है ना? इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर हर परिस्थिति से सामना करेंगे, क्योंकि हम 25 साल से संघर्ष करके हम आए हैं। इसलिए संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करते रहना है। फल का चिंता नहीं। पेड़ लगाए तो कदर रहती, खट्टा फलेगा भैया? नहीं ना, आपको पता था, लेकिन अब खट्टा फरे लगा तो उसको काट दिए। वही होता है, जब खट्टा फरेगा तो देखा जाएगा, जब मीठा पड़ रहा है तो चलेगा।